फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ टिप्स और सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को और किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इस मोबाइल से एक रेफरेंस इमेज ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक रफली आउटलाइन तैयार करेंगे। इसके लिए नॉर्मल तौर पर एच पेंसिल का यूज़ करूँ, आप चाहें तो एच पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हल्के हाथों से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा और इमेज को देखते हुए उसके बाहरी किनारे को देखते हुए हमको आउटलाइन तैयार करना होगा। हमें केवल फेस और हेयर का किनारा ही ड्रॉ करना होगा। किस प्रकार से कौन सी लाइन कहाँ जाएगी ये सब हमको देखना होगा। अगर आपसे आउटलाइन बिगड़ रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको इरेज कर करके भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा उद्देश्य केवल हेयर ड्रॉ कैसे करना है यह सीखना है, इसलिए आउटलाइन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस प्रोपोर्शन मैच कर जाए यही काफ़ी है। प्रोपोर्शन के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर HB पेंसिल की मदद से एक हेयर की डायरेक्शन पर स्ट्रोक या लाइंस लगाने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए हमें को चलना है, कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। जहाँ पर लाइट है वहाँ हम पेंसिल को हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाएंगे और डार्क वाली जगह पर स्ट्रोक ज़्यादा लगाएंगे। पेंसिल यहाँ पर मैं ब्रustro की यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को कुछ फास्ट करके रखा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको जो इमेज नज़र आ रहा है वहाँ पर हेयर का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। जनरली हेयर का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहता है, तो हम ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स लगाएंगे। और जहाँ पर जो हेयर जहाँ पर बंद है, यहाँ पर जहाँ पर हेयर को बांधा जाता है वहाँ से हम ऊपर की ओर डायरेक्शन लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन केवल एक ही साइड नहीं, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी, तभी हमारा हेयर जो है उसका जो एक एक स्ट्रोक्स जो है वो नज़र आएगा। अब देखो, हमने बिल्कुल भी क्या किया, हमने डार्क को बिल्कुल डार्क किया और फिर लाइट एरिया वहाँ पर हमने बिल्कुल हल्के हाथों से लाइट प्रेशर से स्ट्रोक लगाया। अब देखो, यहाँ पर मैं कुछ ब्रश से बिल्कुल उसको मर्ज कर रहा हूँ, ब्लेंड करने की कोशिश, बिल्कुल हल्के हल्के। अभी ज़्यादा ब्रशल्स वाले जो ब्रश हैं, बिल्कुल मेकअप ब्रश हैं उसके। अब मैं यहाँ पर फिर से हेयर के डायरेक्शन पर 2B पेंसिल का यूज़ करूँ, मैकेनिकल पेंसिल, आप मार्केट से कोई भी ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करके इसको और डार्क करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जहाँ पर हाइलाइट्स हैं वहाँ पर मैं छोड़ दूँगा।
अब इमेज को देखते हुए जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर हम थोड़ी हायर ग्रेड की पेंसिल लेंगे। मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ जिसमें 4B की लेड लगी हुई है। अब जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर हम केवल स्ट्रोक्स लगाएंगे और जहाँ लाइट एरिया है उसको हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि हमने सबसे पहले आउटलाइन ड्रा की, उसके बाद फिर एच पेंसिल या HB की पेंसिल की मदद से हमने स्ट्रोक्स लगाए, फिर उसको ब्रश की सहायता से ब्लेंड किया। उसके बाद फिर हमने 2B पेंसिल की मदद से फिर स्ट्रोक्स लगाए, लाइट एरिया को छोड़ दिया और फिर ब्रश से हमने उसको ब्लेंड किया। अब हम 4B की सहायता से डार्क एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं। अब देखो ब्रश की सहायता से मैं यहाँ पर कुछ ब्लेंड कर रहा हूँ। हमको ब्रश लेकर घिसना नहीं है, बस हेयर की डायरेक्शन में ही हमको ब्रश चलाने हैं। अब मैं यहाँ पर हाईलाइट को दिखाने के लिए मोनो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। हम नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको लेकिन काट के थोड़ा सा कटिंग करके उसको बिल्कुल उसके टिप एरियाज़ को हमको हाईलाइट करना पड़ता है उससे। अब जहाँ जहाँ पर हम इमेज देख रहे हैं वहाँ पर उसके हिसाब से हम जहाँ जहाँ पर लाइट एरियाज है वहीं पर हम हेयर के डायरेक्शन में मोनो इरेज़र को स्ट्रोक्स लगाएंगे। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर हमको कुछ कुछ बीच में बालों की जो जगह है जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर भी हम बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में हम स्ट्रोक्स लगाएंगे, ताकि हमको लगे कि हाँ बिल्कुल बाल जो हैं वो इस एरिया पर भी दिख रहे हैं। अब देखो सबसे लास्ट में मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर हमने मोनो इरेज़र से हाईलाइट किया था वहाँ को छोड़कर उस एरिया को छोड़कर उसके अगल बगल उसके ऊपर वाले एरिया जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है, डार्केस्ट एरिया बोल सकते हैं, वहाँ पर हम 10B पेंसिल को यूज़ करेंगे।
अब लास्ट में हम फेस की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कर लेते हैं। बस इतने ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी कई तरह की ट्यूटोरियल्स वीडियोस लाते रहूँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।